हेलो फ्रेंड्स, मैं महमूद बुरहान आपके अपने चैनल इंग्लिश विद बुरहान में आपका स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है इंग्लिश प्रोनंसिएशन यानी अंग्रेज़ी उच्चारण। हिंदी में इंग्लिश प्रोनंसिएशन को अंग्रेज़ी उच्चारण कहते हैं। इंग्लिश से अंग्रेज़ी और प्रोनंसिएशन यानी उच्चारण। तो आज हम सिर्फ यहाँ पर दो लेटर का उच्चारण सीखेंगे, ए और ई। तो हम सबसे पहले बड़ा ए का उच्चारण करेंगे, ए एन। एन एन का मायने होता है एक। यहाँ पर एन, यहाँ पर आपको साउंड से पता चल रहा है, प्रोनाउंसिएशन से पता चल रहा है कि यहाँ पर ए की आवाज़ आ रही है, यानी कि बड़ा ए की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर ए एन ये ए का उच्चारण है। ए टी एट, एट बड़ा ए का उच्चारण है। ए के मायने, एट के मायने पर होता है। लेड, एल ए डी, लेड। लेड बड़ा ए का उच्चारण है, क्योंकि लेड आपको पता चल रहा है कि एक होता है छोटा ए, वो लेड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर लेड है तो लेड ये बड़ा आ यानी कि बड़ा ए का उच्चारण है। रेड, रेड मायने चूहा। मैन, मैन मायने मनुष्य, यहाँ पे मैन बड़ा ए का उच्चारण है। स्टैंड, स्टैंड मायने होता है खड़ा होना, ये बड़ा ए का उच्चारण है। आप यहाँ पर उच्चारण तो सीख ही रहे हैं और साथ ही साथ आप वर्ड्स के मीनिंग भी समझ रहे हैं, यानी कि हर वर्ड्स के मीनिंग भी आपको मैं साथ ही साथ बताता चल रहा हूँ, ताकि आप वर्ड्स के मीनिंग भी याद कर लें और साथ ही साथ उच्चारण भी याद कर लें, यानी कि इनके प्रोनाउंसिएशन भी आपको सही से समझ में आ जाए कि कौन से वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन हम किस तरह से करते हैं। मैड, एम ए डी, मैड। मैड मायने पागल होता है। बी ए एन, बैन। बैन मायने मनाही होती है, यानी कि यहाँ पर भी बैन की आवाज़ है। यहाँ हमने बड़ा ए का उच्चारण तो सीख लिया। आगे हम सीखेंगे अ का उच्चारण। आ का उच्चारण के लिए ए डबल एल, ऑल। ऑल मायने सब होता है। यहाँ पर क्या है, ऑल, आल है यहाँ पर, लेकिन हम इसको ऑल पढ़ेंगे। यहाँ पर ऑल की आवाज़ आएगी तो ये अ का उच्चारण हो जाएगा। वॉल, वॉल मायने दीवार होता है। फॉल मायने गिरना होता है। वॉर मायने युद्ध होता है। कॉल मायने बुलाना होता है। स्मॉल मायने छोटा होता है, यानी कि यहाँ पर आपने ओ का उच्चारण सीखा। आगे हम सीखेंगे आ का उच्चारण, कि हम आ का उच्चारण किस तरह से करते हैं। ये आ का उच्चारण है, ये उच्चारण भी ऐसे ही होता है। एफ ए आर, फार। फार मायने दूर होता है। ए आर ई, आर। आर मायने है होता है। एस टी ए आर, स्टार। स्टार मायने तारा होता है, यानी कि यहाँ आपने आ का उच्चारण सीखा। अब हम सीखेंगे ए और ए का उच्चारण, यानी कि बोला जाता है एयर, एयर, वेयर, यानी कि जो ए का उच्चारण भी है इसमें और ए का उच्चारण भी है। यहाँ पर दो एक साथ मिलकर बोले जाएंगे। ये उच्चारण भी ऐसे होते हैं, जैसे कि डब्ल्यू ए आर ई, वेयर। वेयर मायने बर्तन होता है। एफ ए आर ई, फेयर। फेयर मायने किराया। डेयर, डेयर मायने साहस। देयर, देयर मायने वहाँ। शेयर, शेयर मायने हिस्सा बांटना। स्पेयर, स्पेयर मायने अतिरिक्त। केयर, केयर मायने परवाह। यहाँ आपने ए और ए का उच्चारण यानी कि एयर का उच्चारण सीखा। अब हम सीखेंगे छोटे ए का उच्चारण। छोटे ए के उच्चारण के लिए हम पढ़ेंगे, यदि ए के बाद वाई या आई का प्रयोग होता है, यदि ए के बाद में वाई आए या आई आए, इन दोनों का प्रयोग होता है, तो उसका उच्चारण यानी कि उसका प्रोनाउंसिएशन ए के समान होता है, पर यह ए कुछ लंबा प्रोनाउंसिएशन देता है। यहाँ पर क्या बताया गया कि ए के बाद में वाई आए या आई आए, दोनों में से कुछ भी आ जाए तो उसका उच्चारण होगा तो ए ही, लेकिन वो उच्चारण थोड़ा खींच कर पढ़ा जाएगा, थोड़ा लंबा करके पढ़ा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर वर्ड्स हैं पी ए वाई, पे। पे मायने वेतन, यानी कि यहाँ पर पे थोड़ा खींच के पढ़ा गया, तो यहाँ पर पे मायने वेतन हो गया। डब्ल्यू ए वाई, वे। वे मायने मार्ग यानी रास्ता हो गया, ये थोड़ा खींच कर पढ़ा गया, वे। एस टी ए वाई, स्टे। स्टे थोड़ा खींच के पढ़ा गया है, तो यहाँ पर भी स्टे मायने ठहराना होता है, तो यहाँ भी ए का उच्चारण हुआ। जी ए वाई, गे। गे मायने प्रसन्न यानी खुश। बी आर ए आई एन, ब्रेन। ब्रेन मायने दिमाग। एम ए आई एन, यहाँ पर क्या है कि ए के बाद में वाई भी आ रहा है और ए के बाद में आई भी आ रहा है, तो यहाँ पर ए का उच्चारण होगा। मैन, मैन मायने मुख्य। तो यहाँ जो हमने सीखा, ए के सभी उच्चारण सीख लिए। अब हम सीखेंगे ई के उच्चारण के नियम। ई के उच्चारण के भी कुछ नियम है, उसमें उनको भी हम सीखेंगे। ई के उच्चारण में सबसे पहले हम ई में ए का उच्चारण सीखेंगे, ये छोटा ए होता है उसका उच्चारण सीखेंगे। एन ई टी, नेट। नेट, नेट मायने जाल होता है। एम ई एन, मैन। मैन मायने मनुष्य होता है।
SEL सेल, सेल मायने बेचना होता है। तो यहाँ पर हम ई का उच्चारण सीख रहे हैं और ई में हम छोटे ए का उच्चारण सीख रहे हैं। WELL वेल, वेल मायने कुआं होता है और अच्छा भी होता है। LEG लेग, लेग मायने टांग होती है। THEN देन, देन मायने तब होता है। WET वेट, वेट मायने गीला होता है। WHEN वेन, वेन मायने कब होता है और जब भी होता है। ये हमने ई का ए का उच्चारण सीखा। जो ई में ए का उच्चारण होता है, ई लेटर की आवाज़ ए में बदली जाती है, ये हमने वो सीखा। अब हम सीखेंगे कि जो ई है, ई की आवाज़ बड़ा ई का उच्चारण करती है। जो ई है इसका उच्चारण में बड़ा ई भी आता है। अब हम सीखेंगे वो किस तरह से होता है। जैसे कि है BE, बी मायने होना। यहाँ पर क्या है BE, बी के बाद हमने सिर्फ ई लगाया और यहाँ पर बड़ी ई का साउंड आ रहा है, यानी कि यहाँ पर बड़ी ई की प्रोनाउंसिएशन बतानी पड़ेगी। बी मायने होना। WE, वी मायने हम। HE ही मायने वह। SHE शी मायने वह है। यहाँ पर ही और शी में क्या फ़र्क है। जो ही है ये पुल्लिंग के लिए यूज़ होता है, यानी कि नर के लिए, और शी है ये स्त्रीलिंग के लिए, यानी कि मादा के लिए यूज़ होता है। अब हम सीखेंगे डबल ई में ये दीर्घ उच्चारण, इसका जो उच्चारण होगा थोड़ा लंबा उच्चारण होगा, काफ़ी देर तक उच्चारण होगा, ये भी सीखेंगे। यहाँ पर जो ई खाली ई का यूज़ हो रहा था, यहाँ पर थोड़ा छोटा पढ़ा जा रहा था, यानी कि ज़्यादा खींच के नहीं पढ़ा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर दीर्घ उच्चारण होगा। जो यहाँ पर डबल ई का यूज़ है, डबल ई में दीर्घ उच्चारण होगा। SEE सी मायने देखना। WEEP वीप, वीप मायने रोना। BEE बी मायने मधुमक्खी। SLEEP स्लीप, स्लीप मायने सोना। अब हमने यहाँ पर सीख लिया ई और डबल ई का उच्चारण। अब हम सीखेंगे ई और ए का उच्चारण, यानी कि ई के साथ में ए आता है तो ये भी बड़ी ई पढ़ा जाता है, तो इसका उच्चारण भी सीखेंगे ये किस तरह से पढ़ा जाता है। CLEAN क्लीन, क्लीन मायने साफ। HEAT हीट, हीट मायने गर्म, हीट मायने गर्मी या गर्म करना। SEAC सी मायने समुद्र। MEAT मीट, मीट मायने मांस। यहाँ आपने ई, डबल ई और EA इन तीनों के उच्चारण सीख लिए। अब हम सीखेंगे ई के साथ W का उच्चारण, यानी कि ई के साथ में W आता है तो उसका उच्चारण किस तरह से किया जाता है। ये पढ़ा जाता है EW पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर वर्ड है FEW फ्यू, यानी कि यू फ्यू, फ्यू मायने कुछ। MEW म्यू, म्यू मायने म्याऊ। NEW न्यू, न्यू मायने नया। DEW ड्यू, ड्यू मायने ओस। ये आपने ई और ए के उच्चारण सीख लिए। अब यहाँ पर कुछ और रूल्स सीखेंगे। यदि पूर्ववर्ती स्वर ए हो, यानी कि पहले वोविल में ए यूज़ किया गया हो और उसका उच्चारण उसका प्रोनाउंसिएशन ए होता है, और ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता, और आगे जो ई आएगा उसका कोई उच्चारण नहीं होता। किस तरह से पढ़ा जाता है, जैसे कि SHAME शेम, शेम मायने लज्जा। NAME नेम, नेम मायने नाम। तो यहाँ पर जो है ए का उच्चारण तो हो रहा है लेकिन ई का उच्चारण नहीं हो रहा है, जैसे कि LAME लेम, यहाँ पर लेम, लेम यहाँ पर ए का उच्चारण तो हो गया लेकिन ई का उच्चारण नहीं हुआ। लेम मायने लंगड़ा। SAME सेम, सेम मायने वही। यदि पूर्ववर्ती स्वर आई हो और आई का उच्चारण आई होता है, यहाँ पर जो आई का उच्चारण होगा आई होगा, और अंतिम में ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता, यहाँ पर ई का कोई उच्चारण नहीं होता। जैसे कि है WIFE वाइफ, वाइफ मायने पत्नी, यानी यहाँ पर आई का उच्चारण तो आई हो गया लेकिन FE जो यहाँ पर ई है, ई का उच्चारण नहीं हुआ। NINE नाइन, नाइन मायने नो। WHITE वाइट, वाइट मायने सफ़ेद, यहाँ भी आई का उच्चारण हुआ लेकिन ई का उच्चारण नहीं हुआ। LINE लाइन, लाइन मायने लकीर। यदि पूर्ववर्ती स्वर ओ हो, यानी कि पूर्ववर्ती स्वर ओ हो तो ओ का उच्चारण ओ होता है और अंतिम ई का उच्चारण नहीं होता। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ई का उच्चारण हम कहाँ कहाँ नहीं कर सकते, किस तरह से ई का उच्चारण नहीं किया जाता। पहला वर्ड है NOSE नोज, नोज मायने नाक। HOPE होप, होप मायने आशा। SMOKE स्मोक, स्मोक मायने धुआं। JOKE जोक, जोक मायने मजाक। ये हमने यहाँ पर ए के बाद में ई का उच्चारण सीखा।
आई के बाद में ई का उच्चारण सीखा, ओ के बाद में ई का उच्चारण सीखा। अब यहाँ पर एक उच्चारण और है, वो और सीख लीजिए। यदि पूर्ववर्ती स्वर यू हो तो यू का उच्चारण यू या बड़ा ऊ होता है, लेकिन अंतिम ई का उच्चारण कोई उच्चारण नहीं होता। आखिर में ई है तो उसका कोई उच्चारण नहीं होता। रोल देखेंगे इसका, RULE रोल। यहाँ पर यू का उच्चारण तो हुआ रोल, बड़ा ऊ की मात्रा लगी, लेकिन आखिर में जो ई है इसका उच्चारण नहीं हुआ। तो यह रूल को हम हिंदी में नियम कहते हैं। TUNE ट्यून, ट्यून मायने ध्वनि। JUNE जून, जून मायने जून। TUBE ट्यूब, ट्यूब मायने नली। यहाँ आपने ए और ई दोनों के उच्चारण बहुत अच्छे से समझ लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ आपने ये भी समझ लिया कि ई का उच्चारण हम कहाँ नहीं करते, कहाँ ई का उच्चारण नहीं पढ़ा जाता। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बाद में एक काम और कर लीजिए, सब्सक्राइब के बराबर में एक घंटी का बटन है, उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं लगातार ऐसे ही वीडियो आपको देता रहूँगा। शुक्रिया।